जी, मेरा नाम अब्दुल सत्तार है। फ्री इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स के चैप्टर नंबर 16 के साथ हम हाजिर हैं। और चैप्टर नंबर 15 में मैंने आपको ये बताया था कि ज़माना माज़ी में अगर मजबूरी के आप जुमले बताएं, मसलन ज़माना माज़ी में अगर किसी की मजबूरी ज़िम्मेदारी आप बताएं तो उसके लिए इक़रारिया जुमला मैंने बताया था। और इक़रारिया का फार्मूला सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और मैंने आपको बताया था कि उर्दू में 3 तरीक़ों से बन सकता है। अंग्रेज़ी में एक ही तरीका होगा, लेकिन उर्दू में उसको 3 तरीक़ों से ट्रांसलेट कर सकते हैं। आई हैड टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना पड़ता था, मुझे स्कूल जाना पड़ा, मुझे स्कूल जाना पड़ा था। जब आप इसका नेगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले तो आप ये लिख लें, मैंने पिछले चैप्टर में ही बताया था कि हैड टू सिर्फ इक़रारिया में आएगा। ठीक है। अब जब इनकारिया का फार्मूला बनाएंगे तो फार्मूला चेंज हो जाएगा। इसका फार्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस डिडंट हैव टू। डिड नॉट हैव टू को हम शॉर्ट में कर लेंगे डिडंट। सब्जेक्ट प्लस डिडंट हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मैं दोहरा रहा हूँ, सब्जेक्ट प्लस डिडंट हैव टू, DIDN, और फिर एपोस्ट्रॉफी टाइप का हम कॉमा लगाएंगे और फिर टी। सब्जेक्ट प्लस डिडेंट हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर आपके यूट्यूब में, मुझे टेक्निकलिटी में इतना साउंड नहीं हूँ टेक्निकली, तो अगर आप उसका सब टाइटल दबाएँ तो शायद जो मैं अंग्रेज़ी में जुमले बोल रहा हूँ हो सकता हो वो आपकी स्क्रीन में इंग्लिश में आ जाए। अब मुझे स्कूल जाना नहीं पड़ता था, मुझे स्कूल जाना नहीं पड़ा, मुझे स्कूल जाना नहीं पड़ा था। आई डिडेंट हैव टू गो टू स्कूल। अगेन आपको बच्चों की तरह प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये मैं बार बार बता रहा हूँ कि आपको बच्चों की तरह प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आई डिडेंट हैव टू फाइट, यू डिडेंट हैव टू फाइट, वी डिडेंट हैव टू फाइट, दे डिडेंट हैव टू फाइट, शी डिडेंट हैव टू फाइट, ही डिडेंट हैव टू फाइट, असलम डिडेंट हैव टू फाइट, नदीम एंड आरिफ डिडेंट हैव टू फाइट। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो जुमला ज़बान से नहीं निकलेगा। और मेरे ख्याल से सबसे मुश्किल काम यह है कि ज़बान से वक्त पे सही जुमले को निकालना। अब अगेन आप इसको सारे उससे मिला सकते हैं। कदीम आदमी को कौन सी मुश्किलात ऐसी थी जिनका सामना नहीं करना पड़ता था, जो जदीद आदमी को सामना करना पड़ता है। एंशियंट मैन डिडेंट हैव टू गिव ब्राइब, कदीम आदमी को रिश्वत देनी नहीं पड़ती थी। बट मॉडर्न मैन हैज़ टू गिव ब्राइब, लेकिन जदीद आदमी को रिश्वत देनी पड़ती है। एंशियंट मैन डिडेंट हैव टू लर्न कंप्यूटर, कदीम आदमी को कंप्यूटर सीखना नहीं पड़ता था। बट मॉडर्न मैन हैज़ टू लर्न कंप्यूटर, लेकिन जदीद आदमी को कंप्यूटर सीखना पड़ता है। एंशियंट मैन डिडेंट हैव टू फ्लाई एन एरोप्लेन, कदीम आदमी को जहाज़ उड़ाना नहीं पड़ता था। बट मॉडर्न मैन हैज़ टू फ्लाई एन एरोप्लेन। एंशियंट मैन डिडेंट हैव टू अंडरस्टैंड साइंस, कदीम आदमी को साइंस समझना नहीं पड़ती थी। बट मॉडर्न मैन हैज़ टू अंडरस्टैंड साइंस। एंशियंट मैन डिडेंट हैव टू स्टडी मैथमेटिक्स, कदीम आदमी को मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना पड़ता था। बट मॉडर्न मैन हैज़ टू अंडरस्टैंड मैथमेटिक्स और स्टडी मैथमेटिक्स। इसी तरह आप किसी इलाके से शिफ्ट हो गए, उस इलाके में किन मसाइल का सामना आपको नहीं पड़ता था, जिन मसाइल का सामना आपको इस इलाके में पड़ा। इन दैट एरिया आई डेंट हैव टू पे एक्सटॉर्शन, उस इलाके में मुझे भत्ता देना नहीं पड़ता था। बट इन दिस एरिया आई हैव टू गिव एक्सटॉर्शन। इन दैट एरिया आई डेंट हैव टू गिव ब्राइब, उस इलाके में मुझे रिश्वत नहीं देनी पड़ती थी। बट इन दिस एरिया आई हैव टू गिव ब्राइब। इन दैट एरिया आई डिडंट हैव टू ओपन माई शॉप ऑन संडे, उस इलाके में मुझे संडे को अपनी दुकान खोलनी नहीं पड़ती थी। बट इन दिस एरिया आई हैव टू ओपन माई शॉप। इन दैट एरिया आई डिडंट हैव टू प्रोटेस्ट, उस इलाके में मुझे एहतजाज नहीं करना पड़ता था। बट इन दिस एरिया आई हैव टू प्रोटेस्ट। इन दैट एरिया आई डिडंट हैव टू प्रोटेक्ट माई शॉप माई सेल्फ, उस इलाके में मुझे अपनी दुकान की हिफाजत खुद नहीं करनी पड़ती थी। वाई? बिकॉज आई कुड अफोर्ड, या बिकॉज आई कुड हायर अ वॉचमैन, क्योंकि मैं एक चौकीदार रख सकता था। बट इन दिस एरिया आई हैव टू प्रोटेक्ट माई शॉप माई सेल्फ बिकॉज आई कांट हायर अ सिक्योरिटी गार्ड, लेकिन इस इलाके में मैं अपनी दुकान की खुद हिफाजत नहीं कर सकता क्योंकि मुझे सिक्योरिटी गार्ड हायर करना पड़ता है। तो अब आप इसको कैन के साथ, कुड के साथ, जितने भी हमने चीज़ें पढ़ी हैं वो आप उसको आप आसानी से इसको मिला सकते हैं। लास्ट ईयर आई कुड गो देयर, पिछले साल मैं वहाँ जा सकता था। बट आई कुडंट गो, लेकिन मैं नहीं जा सका। और फिर आपको किन किन मसाइल का सामना करना पड़ा वो सारा बता सकते हैं। एंड आई हैव टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, आई हैव टू फेस क्रिटिसिज्म ऑफ माई बॉस, मुझे अपने बॉस का क्रिटिसिज्म
क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। इसी तरह 50 साल पहले पाकिस्तानियों को किन मसाइल का सामना करना पड़ता था जिनका अब नहीं करना पड़ता, वो सारा बता सकते हैं, ठीक है। या 47 में पाकिस्तानियों को किन मसाइल का सामना करना पड़ता था जो जिनका अब नहीं करना पड़ता, राइट। पाकिस्तानीज हैड टू लिव इन स्मॉल हाउसेस इन 1947। 47 में पाकिस्तानी को छोटे घरों में रहना पड़ता था बिकॉज दे कुड नॉट कंस्ट्रक्ट बिग हाउसेस, क्योंकि वो बड़े घर नहीं बना सकते थे। बट नाउ दे डोंट हैव टू लिव इन स्मॉल हाउसेस, लेकिन अब उन्हें छोटे घरों में नहीं रहना पड़ता बिकॉज दे कैन कंस्ट्रक्ट विलास, दे कैन कंस्ट्रक्ट पैलेशियल, पैलेशियल कहते हैं महल टाइप का ना। अब उन्हें जो है वो छोटे घरों में नहीं रहना पड़ता क्योंकि वो बंगले बना सकते हैं, वो महल नुमा घर बना सकते हैं। In 40, Pakistanis didn't have to pay a lot of taxes in 1947. 1947 में पाकिस्तानी को बहुत सारा टैक्स नहीं देने पड़ते थे, बट नाउ दे हैव टू पे अ लॉट ऑफ टैक्सेस। तो देखें, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि जुमले को अगर मिलाना नहीं आएगा, जितने ज़्यादा आप स्ट्रक्चर सीखेंगे, अगर आज आप 10 जुमले कनेक्ट कर सकते हैं, कल आपको 20 जुमले कनेक्ट करना आना चाहिए, फिर इसी तरह 50 आने चाहिए, फिर इसी तरह 100-200 आना चाहिए। तो ये आपका चैप्टर 16 कंप्लीट हुआ। अब हम चैप्टर 17 की तरफ पढ़ेंगे।